जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो गया है, ज्येष्ठ अधिक मास। और इस अधिक मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार हम जितना दान पुण्य करते हैं उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। अब दान और पुण्य कैसे किया जाए, दान और कैसे मिलेगा हमें पुण्य, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम किस भावना से दान करते हैं उसी के हिसाब से हमें पुण्य प्राप्त होता है। आप कोई भी पुण्य करें, किसी की भी सेवा करें, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें। जितना आप निस्वार्थ भाव से करेंगे उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा। अब बात आती है दान कि दान क्या करें। दान हमेशा सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार करें। मान लीजिए रास्ते में यदि आपको कोई व्यक्ति भूखा मिल जाए तो आप उसको भोजन खिला दीजिए यथा सामर्थ्य। आपको कोई व्यक्ति प्यासा मिल जाए तो आप उसे पानी पिला दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास वस्त्र नहीं है, आप उसे वस्त्र दिलवा दीजिए। जिसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, आप उसे चप्पल दिलवा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि सामने जो व्यक्ति है, जिसकी जो आवश्यकता है, आप उस हिसाब से उसको दान दीजिए। और दान हमेशा जरूरतमंद लोगों को दीजिए, जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है। अभी ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है जो कि गर्मी का मास होता है। अब गर्मी में सबसे ज्यादा देखा जाए तो पानी की आवश्यकता होती है हमें। इस सृष्टि पर अनेकों जीव हैं, भगवान सभी का पालन पोषण करता है, लेकिन कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि मनुष्य होने के नाते हम भी उनकी कुछ सेवा कर सके। तो इस गर्मी के समय में आप पशु पक्षियों के लिए और जो जानवर है उनके लिए एक जल पात्र की व्यवस्था कर सकते हैं। और पशुओं के लिए यदि आपको चारा वारा दे सकते हैं तो चारा दे दीजिए। पक्षियों के लिए कुछ दाना डाल सकते हैं तो दाना डाल दीजिए। लेकिन जब आप जल पात्र रखते हैं पक्षियों के लिए तो ये ध्यान रहे कि केवल एक बार ही जल पात्र रखने से हमारा पीछा नहीं छूट जाता। समय समय पर उस जल पात्र की आप सफाई भी करते रहें, उसमें स्वच्छ जल आप डालते भी रहें। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने घर में लंबे समय तक एक ही पात्र में रखा हुआ जल पीते हैं? समय समय पर उसे भी तो साफ करते हैं ना। तो वैसे ही आपको पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए भी करना चाहिए। तो जितना आप अपने श्रद्धा भाव से दान करेंगे उसी हिसाब से आपको पुण्य मिलेगा। और अभी गर्मी के समय में मैं बता ही चुका हूं कि आपको जल का दान ज्यादा से ज्यादा करें, इसका बहुत अधिक आपको पुण्य मिलेगा। और पक्षियों के लिए चुग्गा डाल सकते हैं, जो भी है, पशुओं के लिए चारा वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरी आपसे तो यही प्रार्थना है कि अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार आप दान करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य लिखिए। सब्सक्राइब करने से मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।